हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अपना ऑनलाइन ज्ञान में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल 2025 12 मार्च सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हो गया है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, 12 मार्च सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस वीडियो में हम आपको 100% एक्यूरेट क्वेश्चन आंसर के साथ बताने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था आर्टिकल 315 से रिलेटेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आर्टिकल 315 से 323 में क्या प्रावधान है। भारतीय संविधान के भाग XIB में अनुच्छेद 315 से 323 के तहत संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। इन अनुच्छेदों में लोक सेवा आयोगों की संरचना, नियुक्ति, शक्तियां, कार्यों, रिपोर्टिंग, खर्च और सदस्यों को हटाने और निलंबित करने से जुड़ी जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 315 से 323 के तहत लोक सेवा आयोग से जुड़ी जानकारी। अनुच्छेद 315 से रिलेटेड देख सकते हैं, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन। अनुच्छेद 316 लोक सेवा आयोगों के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल। अनुच्छेद 317 देख सकते हैं, लोक सेवा आयोगों के सदस्यों को हटाना और निलंबित करना। अनुच्छेद 318 से रिलेटेड देख सकते हैं, लोक सेवा आयोगों के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तें। अनुच्छेद 319 के अंतर्गत देख सकते हैं, लोक सेवा आयोगों के सदस्यों द्वारा सदस्य न रहने पर पद धारण करने का प्रतिषेध। अनुच्छेद 320 के अंतर्गत देख सकते हैं, लोक सेवा आयोगों के कार्य। अनुच्छेद 321 के तहत देख सकते हैं, लोक सेवा आयोगों के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति। अनुच्छेद 322 के अंतर्गत देख सकते हैं, लोक सेवा आयोगों के। अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोगों की रिपोर्ट। संघ लोक सेवा आयोग भी अनुच्छेद 315 से 323 के तहत ही स्थापित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज पुरातत्ववेत्ता दयाराम साहनी ने की थी। जो हड़प्पा सभ्यता 1921 की खोज की थी, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पुरातत्ववेत्ता दयाराम साहनी ने की थी। उन्होंने 1921 और 1922 में हड़प्पा में सिंधु घाटी स्थल की खुदाई का पर्यवेक्षण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान किसे कहते हैं। संविधान से रिलेटेड आया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, किसी देश या संस्था को चलाने के लिए बनाए गए नियमों के संग्रह को संविधान कहते हैं। यह एक लिखित दस्तावेज है। जो संविधान है वो नियमों के संग्रह को संविधान कहते हैं और यह एक लिखित दस्तावेज है। संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है। यह सरकार के ढांचे, शक्तियों, कर्तव्यों और नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को तय करता है। और भारत के संविधान की कुछ खास बातें यहाँ पर आप देख सकते हैं। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अपनाया था। यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि संविधान कब लागू हुआ था, संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यह दुनिया के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा संविधान लिखित है। भारत के संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य भी शामिल हैं। भारत के संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य भी शामिल हैं। संविधान के जरिए ये तय होता है सरकार के सभी तत्व कैसे संगठित होते हैं, विभिन्न राजनीतिक इकाइयों के बीच सत्ता का बंटवारा कैसे होता है, किसी देश के शासन में कौन सी शक्ति का प्रयोग किया जाता है, कौन इसका प्रयोग करता है और इसके ऊपर इसका प्रयोग किया जाता है। ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान से रिलेटेड यहाँ पर आपको बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, CRR और SLR दर क्या है। तो फरवरी 2022 तक RBI ने SLR को 18% पर निर्धारित किया है, जिसका अर्थ है कि RBI के दिशा निर्देशों के तहत आने वाले सभी बैंकिंग संस्थानों को अपने नेट टाइम और डिमांड लायबिलिटी का 18% अपनी तिजोरी में रखना आवश्यक, जबकि फरवरी 2022 तक RBI ने CRR को 4% पर निर्धारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 315 आर्टिकल से रिलेटेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। यहाँ पर आप 315 आर्टिकल के रिलेटेड यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चर्बी वाले कारतूसों के उपयोग से मना करने वाले पहला व्यक्ति
कौन था? मंगल पांडे पहले सैनिक थे जिन्होंने चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था। वे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट में सिपाही थे। 29 मार्च 1857 को ब्रिटिश अधिकारियों पर उनका हमला सिपाही विद्रोह के नाम से जानी जाने वाली पहली बड़ी घटना थी। 12 मार्च सेकेंड शिफ्ट में 2024 के कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन आए थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुराग दिशानायक हैं। शाहरुख खान ने साल 2024 के लोकार्नो अवार्ड को जीता था। महाराष्ट्र की सुजाता पहली महिला मुख्य सचिव बनी। अरुंधति राय को पेन प्रिंटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वित्त वर्ष 2025 की जुलाई सितंबर तिमाही में भारत की जीडीपी 5.4% रह गई। भारत फिर भी संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग का सदस्य बना रहा। माधव राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58वां भाग अभयारण्य घोषित किया गया। साहित्य अकादमी साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। करंट अफेयर से जुड़ी जानकारी पाने के लिए ये तरीके अपनाए जा सकते हैं। और फ्रेंड्स, हमारी रोजाना वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं मौर्य वंश से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। 322 ईसा पूर्व के आसपास की थी। मौर्य साम्राज्य लौह युग से संबंधित भौगोलिक दृष्टि से व्यापक ऐतिहासिक शक्ति थी। मौर्य वंश के 3 प्रसिद्ध शासक जिन्होंने मौर्य साम्राज्य के गौरव 1960 में कृषि औद्योगिक जारी किया गया था या औद्योगिकीकरण। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1960 के दशक में कृषि में औद्योगिकीकरण के जरिए कृषि उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की गई थी। इस प्रक्रिया को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। इस क्रांति के जरिए कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और आधुनिक सिंचाई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। इस क्रांति के जरिए कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इस क्रांति से लाखों लोगों की भुखमरी से रक्षा हुई। हरित क्रांति के कुछ नकारात्मक प्रभाव। हरित क्रांति से जैव विविधता का नुकसान हुआ, पानी की कमी हुई, लवणीकरण बढ़ा, कीटनाशकों का इस्तेमाल बढ़ा, ग्रामीण असमानताएं बढ़ गईं। हरित क्रांति के कुछ नकारात्मक प्रभाव। हरित असमानताएं बढ़ गईं। भारत में हरित क्रांति के यहाँ पर देख सकते हैं, भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व MS स्वामीनाथन ने किया था। जो हरित क्रांति का नेतृत्व किया था वो स्वामीनाथन ने किया था। ये इफेक्ट आप ध्यान में रखेंगे। और भारत में हरित क्रांति के जरिए प्रति हेक्टेयर उपज बढ़ाई गई थी। ये इफेक्ट आप ध्यान में रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में हरित क्रांति के जरिए प्रति हेक्टेयर उपज बढ़ाई गई। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने आपको सेकेंड शिफ्ट के जो भी क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन ने आपको 100% बता दिए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।